शांत बैठने के लिए निश्चित रूप से आपके शरीर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। हठ योग उसी की ओर है। लेकिन भले ही आपका शरीर अच्छी स्थिति में हो, फिर भी आप तब तक शांत नहीं बैठ पाएंगे जब तक कि आप कुछ अन्य पहलुओं को सुलझा नहीं लेते। योग के 8 अंग हैं: यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वे सीढ़ियां नहीं हैं, वे अंग हैं। यदि आपके पास 8 अंग हैं, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसे पहले हिलाना है, यह आपकी पसंद है। क्या कोई नियम है कि कौन सा अंग पहले हिलाना है? चूंकि आप भारत से हैं, यह मत सोचिए कि आपको हमेशा अपना दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जहां अपना दाहिना पैर पहले रखना बेहतर है, और कुछ अन्य पहलू भी हैं जहां अपना बायां पैर पहले रखना बेहतर है। पहले कौन सा पैर हिलाना है, यह गतिविधि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार योग के किस अंग का उपयोग पहले करना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। यदि आप शांत बैठना चाहते हैं, तो केवल अपने शरीर पर काम करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने दिमाग पर भी काम करना होगा। मानवता के इतिहास में लंबे समय तक शरीर सबसे मजबूत पहलू और सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए सबसे पहले लोगों को हठ योग कराया गया। कुछ 100 साल पहले केवल 5 से 10% लोगों को मानसिक समस्याएं थीं। दूसरों को केवल शारीरिक समस्याएं थीं। आज भी गांवों में ज्यादातर लोगों को सिर्फ शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं नहीं। लेकिन आमतौर पर पिछली कुछ पीढ़ियों में लोगों को शारीरिक समस्याओं की तुलना में मानसिक समस्याएं अधिक हुई हैं, क्योंकि वे अपने शरीर का उपयोग करने की तुलना में अपने दिमाग का अधिक उपयोग करते हैं। यह मानवता के लिए एक बड़ा बदलाव है। 100 या 200 साल पहले तक मनुष्य अपने शरीर का उपयोग अपने दिमाग से कहीं अधिक करते थे। चूंकि मैं एक समकालीन रहस्यवादी हूं, मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो अभी यहाँ हैं। चूंकि उनकी समस्याएं शारीरिक से अधिक मानसिक हैं, हम आम तौर पर क्रिया और ध्यान से शुरुआत करते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा और मन के स्तर पर काम करते हैं, और उसके बाद ही हठ योग में जाते हैं। यदि आप शांत बैठना चाहते हैं, तो केवल अपने शरीर पर काम करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने दिमाग पर भी काम करना होगा। विशेष रूप से इस पीढ़ी के लिए पूरे सिस्टम, मन, भावनाओं, शरीर और ऊर्जा को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह गलत धारणा है कि आज के लोग अतीत के लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बेतरतीब इस्तेमाल के कारण आज लोगों का दिमाग नियंत्रण से बाहर हो गया है। हमारी शिक्षा प्रणाली जिस तरह से संरचित है, वह निश्चित रूप से मन को अशांत करेगी। एक बच्चा कविता पढ़ने से गणित की ओर जा रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन संबंध जोड़ने वाला कोई नहीं है। गणित से वे संगीत की ओर जाते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन संबंध जोड़ने वाला कोई नहीं है। संगीत से वे रसायन विज्ञान की ओर जाते हैं, वे जुड़े हुए हैं, लेकिन संबंध बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि संगीत विभाग और रसायन विज्ञान विभाग साथ नहीं हैं। हर चीज असंबद्ध तरीके से पढ़ाई जाती है, क्योंकि आखिरकार कोई भी जानने के जुनून के साथ नहीं पढ़ रहा है। हर कोई परीक्षा पास करने और नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। यह खुद को शिक्षित करने का एक बहुत ही विनाशकारी तरीका है और जीने का एक दयनीय तरीका है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बेतुका है, दुनिया में ज्यादातर लोगों ने इसी तरह जीना चुना है। हाल ही में मैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शाम के कार्यक्रम में था, जहां एक कोने में शराब परोसी जा रही थी। मेजबान ने कहा, सद्गुरु यहाँ हैं, आइए शराब न परोसें। लेकिन कुछ लोग इससे बच नहीं सके। एक मंत्री था जो आया और बोला,
मुझे यकीन है कि सद्गुरु दुनिया के आदमी हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा, पूरी दुनिया कब नशे में डूब गई? आज ऐसा बना दिया गया है कि यदि आप दुनिया के आदमी हैं तो आपको पीना ही होगा, अन्यथा आप इस दुनिया के नहीं हैं। हम मानव मस्तिष्क को बिल्कुल गलत तरीके से विकसित कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे शांतिपूर्ण और आनंदमय होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह काम नहीं करेगा। जब तक आप सही चीजें नहीं करेंगे, आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी। यदि आपका शरीर यहाँ बैठने मात्र से सहज नहीं है, तो जाहिर है इसमें कुछ गड़बड़ है, भले ही आप चिकित्सकीय रूप से सामान्य रूप से प्रमाणित हों। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सप्ताह में 2 बार शौचालय जाना सामान्य माना जाता है। योगिक संस्कृति के अनुसार योगियों को दिन में 2 बार शौचालय जाना चाहिए, क्योंकि मल प्रणाली में नहीं रहना चाहिए। जो बाहर जाना चाहिए वो निकलना ही चाहिए था। शीघ्र संभव समय पर बाहर जाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले यह काम करना चाहिए। सप्ताह में 2 बार का मतलब है कि आप इसे औसतन 3 दिनों तक अपने शरीर में रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपका दिमाग ठीक रहेगा। यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका कोलन और आपका दिमाग सीधे जुड़े हुए हैं। बृहदांत्र मूलाधार पर है, जो आपकी ऊर्जा प्रणाली की नींव है। मूलाधार में जो कुछ भी होता है वह पूरे सिस्टम के साथ किसी न किसी तरह से होता है, और विशेष रूप से आपके दिमाग में। आज के वैज्ञानिक ऐसे निष्कर्षों पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वे मनुष्य का सूक्ष्मदर्शी के नीचे टुकड़े टुकड़े करके अध्ययन करते हैं। इसलिए हर बात के बारे में वे एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संपूर्ण को बाहर से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल भीतर से ही देखा जा सकता है। अपनी साधना करें, अपने आहार में बदलाव करके अधिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें, और आप देखेंगे कि कुछ महीनों में आप शांत बैठ जाएंगे। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।